हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे मोशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ कार इज रनिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग अ रोड। अ चाइल्ड रन्स आउट इनटू द road 50 meter ahead and the car driver step on the brake pedal. What must the car's deceleration be if the car is to stop just before it reach the child? मतलब कि एक कार है जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी इसका है, यू दिया है आपको 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसको कितना टोटल डिस्प्लेस कितना करना है? तो 50 मीटर, ठीक है। जो ब्रेक लेगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v बराबर 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो इससे रिलेटेड फार्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये 0 का होल स्क्वायर, u कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, 2as, 2a का है तो a तो निकालना है, s कितना है? 50 मीटर है। चलिए, तो ये 0 हो गया और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? -400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 100 मीटर मल्टीप्लाई a। इसे ये कितना बार में जाएगा? 4 बार में, इसलिए हमारा एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ पे? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट। मतलब एक साइक्लिस्ट जो है एक सर्कुलर ट्रैक पर एक राउंड कंप्लीट करता है 2 मिनट में, जिसका रेडियस कितना है? 105 मीटर है। चलिए सर्कुलर ट्रैक बनाते हैं सबसे पहले। तो ये हो गया आपका सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस कितना है? 105 मीटर है। मतलब आर का वैल्यू कितना हुआ? 105 मीटर। और टाइम कितना है? टाइम है आपका 2 मिनट, 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड, 120 सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। चलिए, तो डिस्टेंस क्या होगा? तो एक रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, मतलब कि 2 पाई आर। 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 और रेडियस कितना है? 105 मीटर। और टाइम कितना है आपका? टाइम है 120 सेकेंड, ठीक है। चलिए, ये 7 से गया कितना बार में? 15 बार में। 15 से 120 कितना बार में जाएगा? 8 बार में। 8 से 2 को 8 से घटाएंगे तो ये 4 बार में जाएगा। 22 में 4 से भाग देंगे तो 5 का 20, फिर 5 का 20, इतना क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड हो जाएगा स्पीड, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू पंजाब टूवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स टू दिल्ली इन द इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर इन द सेम टाइम ऑफ 5 आवर। फाइंड एवरेज स्पीड। तो चलिए पहले ए में निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो चलिए पहले कितना जाता है? 250 किलोमीटर, फिर 250 किलोमीटर। टाइम कितना लेता है? 5 घंटा जाने में और 5 घंटा आने में, यानी कितना हो जाएगा? 250 500 किलोमीटर हो गया, और आपका टाइम हो गया 10 घंटा, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। अब निकालना है बी में, क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा, एवरेज वेलोसिटी वो क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो मैं 250 किलोमीटर गया, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में, और फिर वहीं पे चला आया। मतलब कि जहाँ इनिशियल पॉइंट है वहाँ वहीं फाइनल पॉइंट है। तो इस तरह से देखा जाए फिजिक्स के टर्म में, तो वो डिस्टेंस कितना कवर किया? 0 किलोमीटर, क्योंकि 250 किलोमीटर गया, फिर 250 किलोमीटर वहीं पर वापस चला आया। और समय कितना लिया? 10 घंटा। तो फिजिक्स के टर्म में वो काम नहीं हुआ, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। तो वेलोसिटी की एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर।
On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पर आवर है, यहाँ माइनस समझ, यहाँ ये माइनस में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एवरेज स्पीड निकालना है। कोई एक पॉइंट है, यहाँ डिस्टेंस नहीं दिया है। मान लीजिए कि अब्दुल जा रहा है, ये x किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और आ रहा है कैसे, तो 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड क्या है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जाने में x और आने में x। ठीक है, 2x हो गया। और टोटल टाइम टेकन, तो देखिए किस फर्स्ट, देखिए यहाँ जाने के समय टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जाने के समय कितना जाता है, x किलोमीटर, और स्पीड कितना है, 20 की रफ्तार से। और दूसरा केस देखते हैं, आने के समय में देखा जाए तो यहाँ टाइम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस x है और स्पीड कितना है, 30 है। ठीक है, तो ये x बाई 20 और x बाई 30। ठीक है, तो ओवरऑल ये देखा जाए तो ये हो गया 2x, और यहाँ 20 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो यहाँ 3x हो जाएगा और यहाँ पे 2x हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x मल्टीप्लाई बाई 60 और बच्चे यहाँ 5x हो जाएगा। ये क्या, ये कितना बार हो जाएगा, 12 दूना के 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। पर आवर उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो शॉर्ट में बताते हैं। शॉर्टकट निकालना हो तो मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है और y किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, तो उसका एवरेज स्पीड होता है, वो क्या होता है, 2xy बटे x प्लस वाई, यानी कि 2 गुना 20 गुना 30 बटे 30 20 कितना हो गया, 50 हो गया। तो 1 0 से 1 0 गया और ये हो जाएगा 6, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर। ऐसे इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एक एथलीट है जो एक राउंड कंप्लीट करता है 40 सेकेंड में, जिसका डायमीटर कितना है, 200 मीटर है। तो एक चलिए सर्कुलर ट्रैक बनाते हैं, इसका डायमीटर कितना है, 200 मीटर है, और टाइम कितना लेता है, 40 सेकेंड। ठीक है, कंप्लीट करने में। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। मतलब 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद में डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा एथलीट द्वारा, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एथलीट का स्पीड निकालेंगे। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। तो एक रेवोल्यूशन में 40 सेकेंड लेता है, तो एक रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 2 गुना 22 बाई 7, और रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर अब 200 है तो रेडियस हो जाएगा 100 मीटर, और नीचे टाइम कितना हो जाएगा, 40 सेकेंड। ठीक है, तो ये 20 दूना के 40 और 20 बचे 100 है। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 22 बचे 110 बाई नीचे 7 है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्पीड आया। टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम दिया है आपका 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि 7 दूना 120 और 20 140 सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा एथलीट। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितना है, तो स्पीड है आपका 110 बाई 7 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद में टाइम कितना है, तो 140 सेकेंड। इस सेकेंड से सेकेंड गया, 7 से 40 कितना बार में जाएगा, तो 20 बार में। तो 11 दूना के 22, यानी कि एथलीट जो है टोटल कितना 2200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब ये तो 2200 मीटर हो गया। अब देखेंगे कि हमें दूसरे में निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम देखेंगे कि जो एथलीट है वो 2200 मीटर ट्रेवल करने में कितना चक्कर लगाया है। तो एक चक्कर में कितना दूरी कर रहा है, तो 2 22 बाई 7 और यहाँ 100, तो ये 100 से 100 गया, 22 से 22 गया, तो कितना हो जाएगा, 7 चला गया ऊपर, 2 आया नीचे, इतना राउंड। मतलब देखा जाए तो ये कितना हो गया, 3.5 राउंड कंप्लीट करता है, 3.5 राउंड, मतलब 3.5 राउंड। मतलब एथलीट बाय द वे मान लीजिए कि यहाँ से चला तो ये 1 राउंड हुआ, फिर यहाँ से चला तो ये दूसरा राउंड हुआ, और फिर ये यहाँ से चला तो
तीसरा राउंड हुआ, ठीक है। और फिर यहाँ से चला और यहीं तक आया, तो ये इसका सारे 3 राउंड कंप्लीट हुआ। तो इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यानी कि जो ट्रैक है उसका रेडियस, यानी कि 200 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उस एथलीट का, 200 मीटर। ठीक है, क्लियर है।